बाजार में अच्छी तेजी, मोमेंटम बाजार लूज करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि ग्लोबल पीएस को निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया और आज शुरुआत अच्छी हुई थी और उस तेजी को बाजार पकड़ के रखने में अब तक तो कामयाब दिखाई दे रहा है। 2.25 घंटे के आसपास का सत्र बीत चुका है और निफ्टी की बात करें तो 56 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी लगातार बढ़ रही है। 429 अंकों का शानदार उछाल हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं और एमएनएम में क्या उन्होंने कोई ऑप्शंस की स्ट्रेटजी दी थी, क्या दी थी, जरा इसको एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए, आपको कमाई वाले शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। हल्का सा प्रीमियम है फ्यूचर्स में निफ्टी के मुकाबले, अगर हम कैश में देखेंगे उस भाव से तो, लेकिन ज्यादा प्रीमियम नहीं है। अब तो हम बिल्कुल एक्सपायरी के पास ही खड़े, तो वो फिर मैच हो जाएंगे प्राइसेस। तो आप जरा ये बताइए कि इंडेक्स में आप क्या रणनीति बनाने की सलाह देंगे और क्या बाइंग करने के लिए लेवल्स ठीक है, और निफ्टी या निफ्टी बैंक दोनों में से बेहतर क्या है? शुक्रिया अभिषेक देखिए, लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट में दूसरा हफ्ता जहां पे कि स्ट्रेंथ रही। केवल फ्राइडे के दिन आपने जरूर प्रॉफिट टेकिंग देखी, रिकॉर्ड हाइज के हम काफी नजदीक आ गए थे। इम्पॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर सेक्टर्स अब पॉजिटिव साइड पे अलाइंड है। थोड़ा बहुत बीच बीच में रोटेशनल बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर आती रहती है, बट लार्जली आप देख रहे हैं जैसे कि बैंकिंग तो फ्रंट से लीड कर ही रहा है। आईटी में लास्ट वीक अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली और जो कि कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। तो इंडिकेशन तो यही है, जो कि आपके मेजर इंडेक्स के कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर वो पॉजिटिव साइड पे अलाइन है तो कोई रीजन नहीं लगता कि यहाँ पे आपको मोमेंटम नियर टर्म में फेड आउट होता हुआ नजर आए। अब इंडेक्स की अगर बात करें, क्योंकि एक्सपायरी के हम काफी नजदीक हैं, यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि करीब 26,100 से 200 के बीच में ही कहीं आप सेटलमेंट होते हुए नजर आएगी बेसिस दी डेरिवेटिव पोजीशनिंग। तो ये देखते हुए इंडेक्स में आपको एक डिप का वेट करना है अगर आप कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं। देखिए, आपका वो रहेगा बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेंड। जब तक कि आप 25,800 को होल्ड करें तब तक आप बाय ऑन डिप्स को ही कंटिन्यू करेंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि आप इंट्राडे देख रहे हैं या फिर आप पोजिशनल देख रहे हैं। इंट्राडे के लेवल्स आपके काफी नजदीक के हो जाएंगे, जैसे 26,080 से 26,100 के बीच करीब 25-30 पॉइंट का अगर एक डिप मिलता है, वहां पे आप लॉन्ग करिए। 26,050 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 26,200 के टारगेट्स रहेंगे फॉर द इंट्राडे। दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? देखिए, मोमेंटम वाइज बैंकिंग में मोमेंटम ज्यादा है, बट वहां भी वॉलिटिलिटी भी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर आपको मिलेगा निफ्टी में, अगर ये 20-30 पॉइंट का एक डिप दोबारा से देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बार हो भी चुका है, दिन में 2 बार हो चुका है अभी ऑलरेडी। तो ऐसा कोई डिप में आता है तो वहां पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी जरूर देख सकते हैं इंडेक्स में। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और निफ्टी थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। अजीत, रोल ओवर कर लें जिनकी तेजी की पोजीशन है क्या? मतलब निफ्टी की अगर हम रोल ओवर कॉस्ट की बात करें 194 रुपए का है, निफ्टी बैंक की बात करें 354 रुपए का है। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन बाजार में मोमेंटम तो दिखाई दे रहा है। बेहतर होगा रोल कर ले पोजीशन? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पोजीशनिंग है, मैंने बताया कि रोटेशनल बेसिस पे पहले क्या होता था अभिषेक की एक सेक्टर अगर केवल पुश कर रहा है तो फिर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती नहीं थी। अब जैसे कि बैंकिंग में अगर थोड़ा सा लेट्स से पॉज आ भी जाता है तो आईटी में मेरे को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिला है। ऑटो इंडेक्स अपने 1.5 महीने की कंसोलिडेशन को एंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली हेल्प करेंगे रोटेशनल बेसिस पे मार्केट को पॉजिटिव टोन को मेंटेन करने में और शायद और ऊपर पुश करने में, कि अगर बैंकिंग थोड़ा साइडलाइंस पे भी होता है। तो मेरे हिसाब से यस, इंडिकेशन तो यही पेपर में है कि अब जल्दी ही 26,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे पोजिशनली। ठीक है, 26,500 के लेवल जल्द ही आपको निफ्टी में देखने को मिलेंगे और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है लगातार दोनों के दोनों इंडेक्स में। एक बार जरा रोलोवर के आंकड़े आप फिर से दिखा दीजिए। अब अभी तो फिलहाल आपको रोलोवर वैसे फॉर्म होते हुए नहीं दिखाई देंगे। आज का पूरा सत्र बचा है और कल का भी सत्र बचा है, उसके बाद देखेंगे। बट ये है कि 42% के रोलोवर निफ्टी में भी आपको दिखेंगे, निफ्टी बैंक में 45% के रोलोवर, थोड़े से ज्यादा रोलोवर्स निफ्टी बैंक में आपको दिखाई देंगे। और स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक्सिस बैंक में अच्छे रोलोवर्स अभी तक हैं, आरबीएनएल इन्फो एज में भी बढ़िया रोलोवर्स हैं। जहां पर स्ट्रेंथ कम दिखाई दे रही है वहां पर सेल में कम रोलोवर है, एलआईसी हाउसिंग, एपीएल अपोलो, सोलार इंडस्ट्रीज, कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको थोड़े पोजीशंस कम रोल हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसमें तेजी मंदी दोनों वाले शेयर होते हैं।
जहां पर मंदी हो रही है उसमें पोजीशन रोल होती है, जो शॉर्ट साइड के होते हैं, जो लॉन्ग की होती हैं वो अपनी लॉन्ग की पोजीशन रोल ओवर करते हैं। तो रोल ओवर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है। आप ये देखिए कि किस साइड का स्टॉक है और उसमें फिर कौन सी पोजीशन आगे रोल हो रही है। लेकिन अजीत, आप जरा बताइए कि स्टॉक्स कौन से आपने आज चुने हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए मोमेंटम तेजी की साइड का है, बट अगर आप देखेंगे तो टेक्सचर जो है मार्केट का थोड़ा सा अनइवन सा है। मींस आपको सारे ही स्टॉक एक साइड पे नजर नहीं आएंगे। थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है क्योंकि आप रिकॉर्ड हाई से नजदीक भी हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच अच्छा काम करेगा। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लॉन्ग साइड पे क्यूमेंस इंडिया करीब 7-8 दिन का एक कंसोलिडेशन अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 4580 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 4280 के स्टॉप लॉस के साथ क्यूमेंस को आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे आरईसी, पीएफसी जैसे काउंटर्स, खासतौर से एनर्जी स्पेस में मुझे लग रहा है कि कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे या तो साइडवेज नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है आने वाली एक्सपायरी में भी। तो इसको शॉर्ट के लिए रिकमेंडेशन होगा आरईसी में, जहां पे कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है। 355 के अराउंड का प्राइस है, 361 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 342 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बढ़िया है। एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। कमिंस इंडिया लॉन्ग करने की सलाह है और आरईसी को शॉर्ट करने की सलाह है। 4580 का टारगेट कमिंस के लिए और आरईसी के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 343 रुपए का। ये दो शेयर, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लेकिन बाजार में और कहां पर लॉन्ग कहां पर शॉर्ट हो रहा है इसकी बातचीत कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं उन शेयरों से जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो आज अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें अगर फ्यूचर्स में, तो हम देख रहे हैं कि आदित्य बिरला कैपिटल में बाइंग हो रही है और 2-3 सत्र से ये फिर से हम अपमूव लोअर लेवल से देख रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल में। श्रीराम फाइनेंस करीब 1-1.5% ऊपर आपको दिखाई देगा। एम्फेसिस के शेयर में 2% की तेजी है। परसिस्टेंट में करीब 2.25% के आसपास का उछाल है। इनमें मौके कहां पर बन रहे हैं जरा एक बार। अच्छा, एबी कैपिटल पर एक बार पहले आप अजीत व्यू दीजिए। एबी कैपिटल स्ट्रांग रहा है, थोड़ी प्रॉफिट चेकिंग आई थी और फिर से बाइंग इसमें लौट चुकी है। एबी कैपिटल क्या फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का आना है इस तरीके से कि जैसे कि आप टाइम वाइज करेक्शन दिखाते हैं, तो पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशन में आपने एक मार्जिनल सा पुल बैक दिखाया। उस पुल बैक के बीच में आपने 20 EMA को डिफेंड किया, जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, और आज एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिकेशन यही है कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकता है। नियर टर्म में करीब 345-350 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि ये स्टॉक दोबारा से आपको दिखाए। 325 के स्टॉप लॉस के साथ एबी कैपिटल को आप डेफिनेटली लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमने स्टॉक्स में बात की, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, मिड कैप आईटी अलॉन्ग विद द आईटी पैक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। परसिस्टेंट में आउट परफॉर्मेंस काफी लंबे टाइम से कंटिन्यू है। जब से इसने अपना एक डिक्लाइनिंग रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है, तब से करीब 57 मिनट से एक स्टडी अप मूव है। मुझे लगता है कि मोमेंटम फर्दर कैरी हो सकता है, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 60 to 50 के स्टॉप लॉस के साथ। 65, 60, 6600 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, 65, 50, 6600, 6600 तक के टारगेट परसिस्टेंट के लिए बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों शेयर पर आप ले व्यू। और आदित्य बिरला कैपिटल के लिए जो टारगेट बनेगा यहां से 345 और 350 की बनेगी। 325 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको ये ट्रेड करना है। फ्यूचर्स के शेयरों पर ये रहा है जहां पर लॉन्ग बिल्डअप है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के चलते कहां पर आपको तेजी आज के सत्र में दिखेगी, जरा वो शेयर स्क्रीन पर लेकर आइए। एनबीसीसी में बढ़िया अप मूव है। टेक महिंद्रा कमजोर रहा था शेयर आईटी पैक में, लेकिन टेक महिंद्रा में थोड़ी कैचअप रैली हो रही है। आज यहां पर आपको मजबूती दिखाई देगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एसबीआई कार्ड में आज शॉर्ट कवरिंग हो रही है और इसके अलावा सिंजीन इंटरनेशनल एक और शेयर है जहां पर आपको करीब 2% के आसपास की मजबूती दिखाई देगी। एनबीसीसी और एसबीआई कार्ड, ये दो मेरे रडार पर ये शेयर हैं अजीत जी। दोनों में से आपको बेहतर क्या लग रहा है, या फिर दोनों अगर बेहतर लग रहा हो तो आप बताइए। देखिए एनबीसीसी में अभिषेक वॉल्यूम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। जब भी आपने अपटिक देखे हैं स्टॉक में, तो आज का सेशन भी वही है कि एवरेज वॉल्यूम करीब 2 करोड़ का होता है, जिसमें से कि अभी 3.5 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पर टेक्सचर अच्छा लग रहा है कि हो सकता है कि एक अच्छा मूव जो कि स्टॉक को रिकॉर्ड हाई तक लेके जाए।
उस तरीके का मूव की पोटेंशियल अनफोल्ड होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। 112 इसका इमीडिएट बेस बन गया है, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 125 के टारगेट्स के लिए 112 के स्टॉप लॉस के साथ एनबीसीसी को आप लॉन्ग कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स में भी देखिए एक रिकवरी जरूर है, बिकॉज लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया था आपने और वहीं पे एक बेस फॉर्म करके आप रिकवरी दिखा रहे हैं। हायर लेवल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर है मुझे लगता है, बट ग्रेजुअली करीब 940-45 तक के लेवल्स तक पहुंचने का पोटेंशियल है स्टॉक में। तो 860 का स्टॉप लॉस है, तो करीब 1:1.5 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर आप कंफर्टेबल हैं डेफिनेटली एसबीआई कार्ड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई कार्ड काफी ज्यादा कमजोर रहा था, लेकिन अब ये अप मूव दिखा रहा है, बाइंग लौटी है। और एनबीसीसी में जो ओआई शेडिंग आज है वो 9% के आसपास की है और शेयर है करीब 3% ऊपर, तो इसमें भी स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ को आप अभी भी प्ले कर सकते हैं। 125 रुपए के टारगेट के लिए 112 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। तो कहां पर तेजी हो रही है और कहां पर मंदी थी वो तेजी में तब्दील हो रही है, यानी कि शॉर्ट के सौदे कहां पर कट रहे हैं, इसकी हमने बातचीत कर ली है। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि कहां पर फ्रेश शॉर्ट्स हो रहे हैं और कहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और उनमें से कुछ अच्छे स्टॉक्स आपके लिए हम अजीत जिसे जाने की कोशिश के ऊपर कारोबार कर रहा था, वो है करीब 25-26 अंक ऊपर। ये वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ये एक्सपायरी से एक दिन पहले का बाजार का मूव है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी थी करीब 425 अंकों के आसपास की, वो रह गई है 360 अंकों की। लेकिन अभी भी स्ट्रांग मोमेंटम। बीओबी को अगर हम छोड़ दें, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ दें, तो बाकी 11 शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन चलिए अब ये जान लेते हैं कि आज कौन से शेयरों में हो रही है ताजा बिकवाली और कहां पर कट रहे हैं तेजी के सौदे। आज अगर हम शॉर्ट बिल्डअप वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो एचएएल के शेयर में हम कमजोरी हम देख रहे हैं। एचएएल जिस तरह से हमने देखा था कि दुबई एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पायलट ने अपनी जान गंवाई, थोड़ी सी सेंटिमेंटली ये शेयर आज नेगेटिव दिखाई दे रहा है। 3.5% के आसपास की गिरावट है। वीक था आज, नए शॉर्ट्स इसमें ऐड हो रहे हैं। ल्यूपिन में 1.5% के आसपास की नरमी। जुबिलेंट फूड ज्यादा गिरावट नहीं, करीब 1% नरम ये है। और एवेन्यू सुपरमार्ट आज फिर से हम देखने की 1% के आसपास कमजोरी इस शेयर में देखने को मिल रही है। फ्राइडे को भी इसमें हमने कमजोरी देखी थी एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर में, 4000 रुपए के आसपास के भाव हैं। डीमार्ट से शुरू कर लेते हैं। जी डीमार्ट वीक रहा है, वीकनेस और बढ़ती हुई दिख रही है। कितना नीचे और जाएगा और क्या शॉर्ट करना है इसको? अभिषेक देखिए ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के नीचे है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की कोशिश हुई थी, वो फेल हुआ और दोबारा से हमने ट्रेंड डिक्लाइन साइड पे रिज्यूम होते हुए देखा। बट लास्ट ओकेजन में जहां से की रिकवरी आई थी करीब 39-30 के लेवल्स, उन लेवल्स के काफी आप नजदीक हैं, करीब 70-80 पॉइंट वहां से दूर रह गए हैं। मेरे हिसाब से शॉर्टिंग के लिए कोई एक रिबाउंड मिलता है अगर 4050 के पास, तो वो एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी 4100 के स्टॉप लॉस के साथ, 3900 तक के टारगेट्स के लिए। करंट लेवल्स में मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए फॉर फ्रेश शॉर्ट्स। ठीक है, करंट लेवल से अवॉइड करना है। जो लेवल आपको बताया अजीत, आप उसका ख्याल रखिए, फिर आप 3900 के टारगेट के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फटाफट एक व्यू एचएएल पर, लगातार चौथे सत्र में गिरावट। सपोर्ट्स कहां पर है एचएएल के? देखिए जैसे कि आपने शेयर किया कि एक सेंटिमेंटल डेंट दिख रहा है स्टॉक के प्राइस में आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि 4300 तक के लेवल्स आए थे एचएएल में, वहां से एक अच्छा रिबाउंड, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, जो कि स्टॉक करीब 4900 तक लेके गया था। तो वही लेवल आपका मेकअप ब्रेक एरिया है 4300। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो फिर हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन एक्सटेंड होते हुए नजर आए, अदरवाइज एक रिबाउंड आता हुआ नजर आएगा। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से आप काफी नजदीक है सपोर्ट के, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट। रिबाउंड प्ले करने के लिए भी मेरे हिसाब से कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। मींस फर्स्ट थर्ड डे ऑफ डिक्लाइन जरूर है और वी आर वेरी क्लोजर टू सपोर्ट। मेरे हिसाब से 4300 के पास अगर आप खरीदने का ऑप्शन देखेंगे विद अ स्मॉलर स्टॉप लॉस लेस से 30-40 पॉइंट्स का, तो एक अच्छा शायद रिस्क रिवॉर्ड आपको बनता हुआ नजर आए। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर जरा लेकर आइए। आज हम देख रहे हैं कि एनएचपीसी में कमजोरी हो रही है। एनएचपीसी आपको दिखाई देगा करीब 2.25% कमजोर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सीजी पावर भी लगातार कमजोर है, ये तो ऑलरेडी वीकनेस ही दिखा रहा है। टाटा मोटर्स भी कमजोरी वाला ही शेयर है। वोल्टास की बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी देख रहे हैं।
इनमें से कोई शेयर जहां पर आपको लगता है जीत की वीकनेस गहरा सकती है और शॉर्ट के सौदे बन सकते हैं? देखिए, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल तो एक कॉन्टिन्यूस ट्रेंड चल रहा है इसमें। अभिषेक की एकदम आपके जो ऑटो इंडेक्स है, ऑटो स्टॉक्स हैं, ज्यादातर सब रिकॉर्ड हाइस पे हैं। आप अपने 52 वीक लो के पास हैं, तो एक क्लियर कट अंडर परफॉर्मेंस है। और मैंने पहले भी बहुत बार अपने शो पे बात की है कि इस तरीके के अंडर परफॉर्मेंस को एक्यूमुलेट करना, डिप पे और बाय करना इन एंटिसिपेशन की ये कुछ अच्छा हो जाएगा। आई गेस वो विजुअल थिंकिंग है और शॉर्टिंग की डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बनती है। मेरे हिसाब से 370 इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है, तो उसके साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं 345 340 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। इसके अलावा एनएचपीसी में देखिए करेक्शन काफी ज्यादा है और एक फेल्ड ब्रेकआउट के अटेम्प्ट के बाद ये डिक्लाइन आया था, बट यहाँ पे आप सपोर्ट के काफी नजदीक आ गए हैं। मीन 75-76 का जोन है जहाँ से कि लास्ट टाइम एक रिबाउंड आया था। तो फ्रेश शॉर्टिंग ना करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन कोई है डेफिनेटली 76 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप एक रिबाउंड के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एनएचपीसी को लेकर ये व्यू हो गया। तो ये एफएनओ में आपके लिए मौके कहाँ पर हैं वो हमने जानने की कोशिश की अजीत से, और कुछ बढ़िया आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी निकले हैं। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन फ्यूचर्स की शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल निफ्टी ने अपनी तेजी को गंवा दी है, सपाट कारोबार कर रहा है 26,076 के स्तर निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक 325 अंक ऊपर फिलहाल 59,200 को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद अपने सवाल आप हमसे जरूर पूछिए हमारे शो योर स्टॉक्स में। कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।